हेलो छोटे दोस्तों। आज की कहानी का नाम है कद्दू वाली अम्मा और चालाक बाघ। हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था गुलाबो अम्मा। वह बहुत दयालु थी, मगर थोड़ी सी अजीब भी, क्योंकि वह हर दिन एक कद्दू जैसी नारंगी पोशाक पहनती थी। वह रोज जंगल में जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करती और उन्हें गांव में बेचकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन जंगल के बीचों बीच एक भयानक बाघ रहता था, जिसे सब कालू बाघ कहते थे। वह इतना डरावना था कि गांव वाले दिन में भी जंगल की ओर जाने से डरते थे। एक दिन की बात है। सुबह सुबह सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर गिर रही थी। गुलाबो अम्मा अपनी बड़ी टोकरी लेकर जंगल में चली गई। उसने अपने पुराने कद्दू रंग के कपड़े पहने थे और सिर पर लाल पगड़ी बांधी थी। चलते चलते वह गुनगुना रही थी, कद्दू मेरा प्यारा रंग, डर भागे सब जंगल संग। वह जब जड़ी बूटियां तोड़ रही थी, तभी झाड़ियों में कुछ हिला। उसने सोचा शायद हवा है, पर तभी घास के बीच से कालू बाघ निकल आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। बाघ गुर्राते हुए बोला, बूढ़ी औरत, आज मेरा पेट बहुत भूखा है। तू ही आज का मेरा खाना बनेगी। गुलाबो अम्मा डर गई, लेकिन तुरंत उसने हिम्मत जुटाई। वह बोली, अरे कालू भाई, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मुझे खाने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? मैं तो बूढ़ी हूँ, सूखी लकड़ी जैसी। अगर 2 दिन बाद खाओगे तो मैं तुम्हारे लिए मोटी और स्वादिष्ट बन जाऊंगी। बाघ ने सोचा, बात में दम तो है। वह बोला, ठीक है, 2 दिन बाद वापस आऊँगा, और अगर तू नहीं मिली तो मैं पूरे गांव में हाहाकार मचा दूंगा। गुलाबो अम्मा ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, 2 दिन बाद इसी पेड़ के नीचे मिलते हैं। अम्मा घर आई और सोचने लगी, अब तो मुझे कोई चाल चलनी ही होगी, नहीं तो कालू बाघ मुझे खा जाएगा। अचानक उसकी नज़र पिछवाड़े रखे बड़े कद्दू पर पड़ी। वह बोली, अरे यही तो उपाय है। उसने बड़े कद्दू को अंदर से खोखला किया और उसमें अपने हाथ पैरों के लिए जगह बना ली। फिर खुद को उस कद्दू के अंदर छिपा लिया। अब वह दिखती थी जैसे एक चलता फिरता बड़ा कद्दू। 2 दिन बाद कालू बाघ आया। उसने दहाड़ लगाई, ओ बूढ़ी औरत, निकल आओ, अब वादा निभाने का समय आ गया। लेकिन वहाँ तो सिर्फ एक बड़ा गोल कद्दू पड़ा था, जो धीरे धीरे लुढ़कता जा रहा था। बाघ हैरान होकर बोला, ये कद्दू यहाँ क्या कर रहा है? कद्दू यानी अम्मा अंदर से मोटी आवाज़ में बोली, मैं तो कद्दू हूँ, गोल मटोल, मुझे मत खाना, मैं हूँ अनमोल। बाघ चौंका, अरे बोलने वाला कद्दू? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। जिज्ञासु होकर वह कद्दू के पीछे दौड़ा। गुलाबो अम्मा ने कद्दू के अंदर से अपनी टांगों की मदद से उसे लुढ़काते हुए ढलान की ओर ढकेला। कद्दू तेजी से पहाड़ी से लुढ़कता गया, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बाघ भी उसके पीछे दौड़ा, पर अचानक फिसल गया और कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा। कद्दू यानी अम्मा सीधा गांव की ओर लुढ़क गया। गांव वाले यह दृश्य देखकर दंग रह गए। अरे देखो, बोलता हुआ कद्दू आ रहा है। जब कद्दू रुका तो अम्मा हंसते हुए बाहर निकली। सब बच्चे खुशी से चिल्लाए, वाह, कद्दू वाली अम्मा जीत गई। कालू बाघ उस दिन के बाद कभी गांव के पास नहीं आया। वह सोचता रहा कि शायद जंगल में कोई जादुई कद्दू रहता है, जो बोलता है और पहाड़ियों से लुढ़क कर हमला करता है। गुलाबो अम्मा अब भी अपनी कद्दू वाली पोशाक पहनती थी, लेकिन अब लोग उन्हें डरावनी नहीं, बहादुर अम्मा कहते थे। और हर बार जब बच्चे उनसे कहानी सुनने आते, वह हंसकर कहती, अक्ल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता बच्चों, और डर का इलाज है थोड़ी सी हिम्मत और मुस्कान। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट के समय डरने की नहीं,
समझदारी से काम लेने की ज़रूरत होती है। थी और हिम्मत से बड़ी मुसीबत पर विजय पाई जा सकती है। घबराने की बजाय शांत रहकर सोचो, हर समस्या का हल होता है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आप ये सीख हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली कहानी में।